तो बच्चों कल हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे, कौन सी पाठ की शुरुआत की है? अपना प्यारा भारत देश। अपना प्यारा भारत देश। कल आपको मैं भारत देश के बारे में विस्तार से जानकारी बताया था, तो अब हम एक बार उसे फिर से याद करेंगे। तो हमारा भारत देश विशाल और प्राचीन है। हमारा भारत देश विशाल और प्राचीन है। भारत देश विशाल एवं प्राचीन है। यहाँ पर अनेक धर्म के अनेक धर्म के लोग, लिख लीजिए, अनेक धर्म के लोग रहते हैं। सभी के अलग अलग धर्म संस्कृति, संप्रदाय, जीवन विधान, वेशभूषा और भाषा। सभी लोग, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, जैसा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं। समानता रहती है, मिलजुल कर रहते हैं, तो इस प्रकार हमारा देश विशाल है, ये प्राचीन, बहुत पुराना है। यहाँ अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग, पीपुल्स। सभी के अलग अलग धर्म है, संस्कृति है, संप्रदाय है, जीवन विधान है, वेशभूषा, अलग अलग ड्रेसिंग्स, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और भाषा भी अलग अलग बोलते हैं। सभी लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं। हिंदू लोग दसरा, दीपावली, उगादि, श्री रामनवमी, होली और संक्रांति, अब विनायक चौथी, राखी पूर्णिमा, ऐसा बहुत से त्योहार ये लोग मनाते हैं। मुस्लिम लोग रमजान, बकरीद, मुहर्रम मनाते हैं। सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब का जन्मदिन बैसाखी मनाते हैं और ईसाई लोग क्रिसमस, गुड फ्राइडे मनाते हैं। तो ये पूरे होने पर भी सभी लोग क्या है? भारतीय है। सभी लोग क्या है? भारतीय है। भारतीय नहीं, पहले तो भारतीय है, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। सभी के अलग अलग धर्म है, नेचर, कल्चर, संस्कृति, संप्रदाय, जीवन विधान, वेशभूषा, ड्रेसिंग एंड लैंग्वेज, ये पूरे अलग है। ये मंदिर जाते हैं, ये मस्जिद, हिंदू लोग मंदिर जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारा जाते हैं, ईसाई लोग चर्च जाते हैं। सभी में समानता की भावना रहती है और मिलजुल कर रहते हैं और सभी लोग क्या है?
भारतीय है। सभी लोग क्या है? भारतीय है। भारत देश को लिख लीजिए। नाइनटीन फोर्टी सेवन 15th अगस्त स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस 1950 26 जनवरी 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस और जून 2 14 समझता हूँ। और इस तरह हमें गणतंत्र स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ है 1950 को। हमारा संविधान लागू हुआ है। संविधान लागू हुआ है 1947 से पहले। 1947 से पहले अंग्रेजों ने हमारे पर राज किया है। इन्होंने कई तरह के कठिनाइयां, इनसे कई तरह के सामना करना पड़ा है, क्योंकि अंग्रेज लोग यहाँ पे जो कुछ भी अनेकता एकता में अनेकता की भावना, एकता यानी कोई भी एकता नहीं थे। जब छोटे छोटे राज थे, छोटे छोटे देश थे, दोनों के बीच में झगड़ा कर वेपन्स देकर उनका राज्य हड़प लेते थे और राजा लोगों को जेल में डालते थे, और कई तरह का हमारा धन दौलत लूटा गया है। तो इस तरह अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बिजनेस के लिए यहाँ पर आया था। फिर बाद में हमारे देश के ऊपर हुकूमत चलाना शुरू किया है। 1885 को हमारे पास क्या हुआ? फर्स्ट फ्रीडम फाइटिंग शुरू हुआ। कई फ्रीडम फाइटर्स हमारे देश के लिए अपना प्राण गंवा दिए हैं, जैसा कि गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, तो इस तरह कई लोगों ने अपना जीवन त्याग कर खाना पीना छोड़कर, सोना छोड़कर अपने घर दार परिवार पत्नी को छोड़कर पूरे अंग्रेजी की लड़ाई की है। नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया, साल्ट सत्याग्रह, ऐसे बहुत से किया है, कई लोगों ने किया है। जब जाकर हमें 1947 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली है। और बाद में स्वतंत्रता मिली है, लेकिन हमारे देश को पालन किस तरह करना है, टाइम टेबल। जब 1947 को हमारे पास टाइम टेबल नहीं था। टाइम टेबल यानी किस तरह रूल करना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। तो बाद में 3 साल 47 मीन्स 48 49 50 3 साल घूमकर हमारे लोगों ने संविधान बनाया है। क्या बनाया है? संविधान बनाया। वह संविधान कब लागू हुआ है? संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी, जब से हम लोग रिपब्लिक बन गए हैं। तो इस प्रकार यह देश सभी के लिए प्यारा है और न्यारा है। तो अब हम पार्ट में आएंगे। तो 15 अगस्त के दिन और गणतंत्र 26 जनवरी 20 अगस्त के दिन हम झंडा फहराते हैं। जून 2 को भी हम झंडा फहराते हैं, तिरंगा दिवस है। तो ये झंडा फहरा कर, क्या झंडा फहराने से हो जाता है क्या? नहीं। फिर क्या करना चाहिए? इन लोगों को याद कर लेना चाहिए। उनके आदर्शों पर चलना है। उनका रोल रोल मॉडल की तरह लेकर उनके आदर्शों पर चलना है। उन्होंने कहा है जो हम भी उनका
आचरण करना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा अहिंसा, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, और सदा सच बोलना चाहिए। क्या आप सच बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलते हो, आप बोलते हो यहाँ अहिंसा नॉन वायलेंस? क्या हम घर में तो मच्छर को मारते हैं, मक्खी को मारते हैं? तो इस प्रकार गांधी जी ने नॉन वायलेंस को भी अपनाया है और सच बोलना भी इन्होंने अपनाया है। तो यहाँ पर अब हम पाठ में आगे चलेंगे। उनके आदर्शों पर चलकर हम हमारे देश की क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता, 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन और जून 2 के दिन हम क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं और भारत माता की जय, भारत माता की जय नारे लगाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद। अभी बहुत से नारे लगाते हैं। सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। यानी हिंदुस्तान क्यों कहा गया है? क्योंकि 1947 में तो इस तरह हम 26 जनवरी, जून 2 और 15 अगस्त को हम इस तरह के नारे लगाते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद और सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा, झूल झूल झंडा झूल, हम ऐसे नारे लगाते हैं। तो हिंदुस्तान कहा गया है, यानी किस लिए हिंदुस्तान कहा गया है? तो यहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, यहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, इसीलिए इसे हिंदुस्तान कहा गया। लेकिन आजकल तो सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग रहते, यही है हमारी प्रत्येकता, यानी इस देश में सभी लोग रहते हैं। तो ये हिंदुस्तान, ये और एक देश है। 1947 में हमारे देश को 2 भाग किया गया है, 2 भाग किया गया है, 2 भाग किया गया। एक हिंदुस्तान और दूसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान यानी उन लोगों को, मुस्लिम लोगों को एक अलग राज्य दिया गया है, पाकिस्तान बना दिया है। लेकिन आज हमारे देश में सभी हिंदू लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं और ईसाई लोग रहते हैं। इसीलिए सभी को ये कैसा देश है? बहुत प्यारा देश है। तो देखिए अब पाठ में आएंगे। जग में सबसे न्यारा देश, जग में सबसे न्यारा देश, जग यानी वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे, ऑलवेज न्यारा, ब्यूटीफुल देश है। कौन सा देश है? हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं? भारत देश के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बताया था इसकी राजधानी दिल्ली है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है और हमारा राज्य तेलंगाना है, इसकी राजधानी हैदराबाद है। हमारे राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री कौन है? केसीआर है। तो इस तरह जग में सबसे न्यारा देश, सबसे ब्यूटीफुल, अच्छा देश है। कौन सा देश है? भारत देश है। अपना प्यारा भारत देश, किसका प्यारा? अपना, अपना मीन्स आवर्स, अपना प्यारा, लवली भारत देश। ये क्या है? बहुत प्यारा है। क्यों? यहाँ पे सभी लोग रह सकते हैं, सभी के लिए सुविधाएं हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, अलग अलग धर्म, आचार, व्यवहार होने पर भी सभी भारतीय है। सभी भारतीय है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की आंखों का तारा देश, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की आंखों का तारा, तारा देश। तो यहाँ पर एक बार आप देखिए,
जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। अपना प्यारा भारत देश। ये भारत देश कैसा है? भारत देश में कौन कौन रहते हैं? हिंदू, मुस्लिम मीन्स मुसलमान, सिख यानी सरदार जी, सिख, ईसाई मीन्स क्रिश्चियंस, ईसाई, की आंखों का तारा। आंखों का तारा यानी क्या है यहाँ पर? आंखों का तारा देश, यानी अपनी आंख की रोशनी की तरह, आंख की रोशनी की तरह है देश। कौन सा देश? भारत देश। यहाँ पर देखिए, भारत देश हमें सबसे जग में यानी वर्ल्ड में सबसे ऑल न्यारा देश, कंट्री। अच्छा, अपना प्यारा भारत देश। प्यारा मीन्स लवली देश कौन सा है? भारत देश है। किसमें? पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश, की आंखों का तारा देश। आंख का तारा यानी हमारे आंख की रोशनी, शाइन। कैसा? इससे पहले मैं बताया था, ये सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, फिर भी सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अनेकता मीन्स हिंदू लोग, उनका आचार व्यवहार सांप्रदाय संस्कृति अलग रहती है। वे मंदिर जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, सिख गुरुद्वारा जाते हैं, ईसाई गिरजाघर चर्च जाते हैं। ये अलग अलग हो गए, फिर भी ये सभी लोग एक है, वही है भारत है। सभी में समानता होती है। इनका फेस्टिवल हुए तो हम इन्हें मुबारक देते हैं, इनका फेस्टिवल हुए तो हैप्पी वैसाखी बोलते हैं, और इनका फेस्टिवल हुए तो भी हम हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। तो इस तरह इनके अलग अलग व्यवहार, तौर तरीके, विधि विधान पूरे अलग होने पर भी हम भारतीय हैं। इसीलिए यह देश, इस देश वालों को, इस देश को आंखों का तारा है। एक बार देखो, जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। तो इस प्रकार हमारा देश बहुत अच्छा है, प्यारा है, न्यारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दूसरे जैन पारसी जो लोग हैं ना, सभी के लिए आंखों का तारा है, यानी आंख की रोशनी है। यानी इस देश में हम सभी तरह अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। तो बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि कल आप इसके बाद भारत देश आपको कैसे लगता है? तो आप मुझे बता सकते हैं। ये विशाल एवं प्राचीन देश है। तो हम लोग अहिंसा मार्ग पर चलते हैं। अहिंसा मार्ग अपनाते हैं, समानता की भावना है, समानता है, मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, मदद करते हैं, लिख लीजिए, भिन्न धर्मों और भिन्न संस्कृतियों, भिन्न संस्कृतियों को अपनाते हैं, हाँ, आदर करते हैं।
क्या करते हैं? आदर, आदर यानी रेस्पेक्ट देते हैं, आदर करते हैं। सच है ना? इनका फेस्टिवल हुआ तो, मुस्लिम का फेस्टिवल है तो हम ईद मुबारक बोलते हैं, क्रिश्चियन का फेस्टिवल है तो हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, वो हमें बोलते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा। ये दशहरे के दीपावली के दिन तो सभी लोग, सभी मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस पटाखे जलाते हैं। और राखी पूर्णिमा के दिन सभी धर्म के लोग राखी बांध लेते हैं। तो इस प्रकार यह देश बहुत न्यारा है और बहुत प्यारा भी है, आंखों का तारा भी है। तो एक बार कल का भी एक बार पहले से पढ़ेंगे। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। तो बच्चों इस प्रकार हम हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहने पर उनकी अलग अलग वेश भाषा संस्कृति संप्रदाय जीवन विधान अलग अलग होने पर भी हम सभी भारतीय हैं। हम अहिंसा मार्ग पर चलते हैं, समानता है, मिलजुल कर रहते हैं, मदद करते हुए भिन्न धर्मों अलग अलग संस्कृति संप्रदायों के तो संस्कृतियों को आदर करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो बच्चों ये है आज का हमारा दूसरे दिन का पाठ।